हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे आपका इंट्रोवर्ट नेचर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। बहुत सारे लोग इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और वीडियो की कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी लिखते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि इंट्रोवर्ट होना बहुत नुकसान की बात है, इंट्रोवर्ट्स को कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, या इंट्रोवर्ट्स के लिए लड़कियां कभी अट्रैक्ट नहीं होती उनसे। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर किसे होगा? क्या कोई बाहर से कोई इंसान आएगा और आपको कॉन्फिडेंस देकर जाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको ही खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको अच्छी मिली हुई है, आपको उनके बारे में सोचना होगा। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़रूरी ये है कि पहले ये पहचानिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है। चलिए ठीक है, मान लिया कि आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं। आपको कोई नहीं पूछता है, आपसे कोई बात नहीं करता, लोग आपको जज करते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ऐसा लोगों को लगता है। पर असली में ऐसा कुछ नहीं है। आप इंट्रोवर्ट हैं क्योंकि आप लोगों से सामने से बात नहीं करते, या आपको स्मॉल टॉक करना पसंद नहीं आता है, या आपको बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशन में मज़ा आता है। तो आप चाहते हैं कि वन ऑन वन जब कोई मिले तो आप उससे बात करें। लेकिन जब आप ग्रुप में होते हो तो आपको लगता है कि क्या बात करनी, छोड़ो यहाँ पे नहीं बात करेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये आपकी कमियां नहीं है। या अगर आप इनको अपनी कमी समझने लग जाएंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। इसलिए जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उन्हें अपनी क्वालिटी समझकर उन पर और ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से बात नहीं करते हैं, तो आप उस समय का सदुपयोग तो करते होंगे। आप अपना समय कहीं और लगाते होंगे। आप क्या करते हैं खाली टाइम में? क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है, या आपको इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है जो आपको कुछ सिखाता है? तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब। अब अगर आप अपने टाइम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस हीन भावना में बैठे हुए हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, और मेरी तरफ तो कोई आ नहीं रहा है, मुझसे तो कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, मेरे तो दोस्त नहीं बन रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आपको अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को जानकर, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि कैसे एक इंट्रोवर्ट होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इंट्रोवर्ट दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट्स हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। आपको उन्हें देखना चाहिए, उनकी लाइफ से मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव टॉक डाल रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग में हीन भावना भर रहे हैं, तो फिर आपकी पर्सनालिटी कभी भी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, कोई भी आपके पास कभी नहीं आना पसंद करेगा। किसी भी इंसान को अगर हम पसंद करते हैं तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटी है वो ये कि वो अगर हमारी बात सुने तो हम उनके पास जाते हैं। और इंट्रोवर्ट को तो ये ब्लेसिंग मिली हुई है कि वो आराम से किसी की भी बात बैठ के शांति से सुन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं। इस वजह से वो लोगों से बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, बल्कि उनकी बात को सुन लेते हैं आराम से। तो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर नहीं बने तो लाइफ में कभी भी नहीं बनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बस इसी बारे में था कि कई बार ऐसे इंट्रोवर्ट्स ये इस तरह का कंप्लेन करते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर लिखते हैं कि इंट्रोवर्ट होना बहुत ही नुकसानदायक है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं बस अपने उन्हीं दोस्तों के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने अंदर से ये हीन भावना को निकालिए कि इंट्रोवर्ट होना कोई नुकसान की बात है। सबसे पहले इस बात को सिर्फ इसी तरह से सोचिए कि इंट्रोवर्ट होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि आप अपने आप के साथ समय बिता सकते हैं, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को एनरिच कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर
आपके दोस्त नहीं है या अगर आपसे कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं होती है, तो इस बात को भी आप ऐसे मत सोचिए कि अब आपकी ज़िंदगी का अंत हो चुका है और अब आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा। अगर अभी ऐसा हो रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने अपने कई दोस्तों को ऐसा देखा है, दोस्त कह लीजिए या फिर वो मेरा एक दोस्त था। दोस्त कह लीजिए या मेरे जान पहचान वाले कह सकते हैं, क्योंकि मुझे वो लोग इन्हीं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू उनसे जान पहचान हुई थी। तो मुझे पता चला कि वो इंट्रोवर्ट नेचर के हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो 36 साल के हो चुके हैं लेकिन उनकी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी, बल्कि उनका, अगर मैं आपको सच बताऊं तो उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा था। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत समय से मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनके घर वाले उनके लिए लड़की ढूंढ रहे थे और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे गिव अप नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की क्वालिटी को पहचान लिया था कि उनका नेचर ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़की के साथ बात कर ली, कोई भी सड़क चलती लड़की अगर दिख गई तो भाई इसी से बात कर लेंगे, चलो कोई लड़की तो मिल जाए बस। ऐसा नहीं था। उनके अपने स्टैंडर्ड्स थे कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए। क्योंकि 36 साल की उम्र में आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि चलो अभी गर्लफ्रेंड बनाते हैं और टाइम पास करते हैं। अगर आपकी इस तरह की सोच है तो लाइफ पार्टनर वाली, बाकी मैं दूसरे लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती। पर हाँ, और उनकी लाइफ में एक लड़की आई, उनकी फैमिली के थ्रू ही आई वो, जिससे उनकी शादी हुई और वो अभी बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा आपकी लाइफ बदलती रहती है। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ अच्छी डायरेक्शन में चल पड़ेगी। वहीं अगर आप खुद को हमेशा हीन भावना से देखेंगे, अपने बारे में नेगेटिव बातें बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि लड़की तो सिर्फ पैसे वालों के पास आती है, लड़की तो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के पास चली जाती है, तो वही होगा आपके साथ। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि जो हम कह रहे होते हैं ना, हमारे साथ वही हो रहा होता है। शायद आपने ये चीज़ें कहीं पढ़ी होंगी कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं ना, वही आपकी लाइफ में आता है। मैं ये कोट डाल दूंगी कि ये कोट किसने कहा है, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जिसे हम चाहते हैं हमारी लाइफ में वही आता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को अच्छा चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छी बातें सोचिए अपने बारे में। अपने बारे में नेगेटिव बातें करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कई बार हम बहुत गुस्से में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अपने मन की सारी भड़ास हम निकाल दें लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, उससे सिर्फ नुकसान ही होगा। अच्छी बातें करिए, अच्छी बातें सोचिए। आज का वीडियो मेरा असल में कुछ ऐसे मैंने पॉइंटर्स नहीं बनाए थे, मैंने एक जनरली आपसे बात करने के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाती हूँ। अगले वीडियो में मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के फिर आपसे बात करती हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 1 साल बाद ये वीडियो बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था लेकिन क्योंकि मैंने 1 साल से वीडियो नहीं डाला, इस वजह से वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो गए होंगे, तो वो फिर से कनेक्टेड हो जाएं, क्योंकि अब मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।